लोग साफ सफाई करने के लिए तैयार हैं? ठीक है। आज दिनांक 30/8/2025, दिन सुरक्षित शनिवार। कौन शनिवार? सुरक्षित शनिवार। विषय क्या है? साफ सफाई। साफ सफाई। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमारे बताने का यही मतलब है, ये आप लोगों के लिए क्लास, स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए। साफ सफाई की विशेषता मतलब आप साफ सफाई रखेंगे तो क्या फायदा होगा, साफ सफाई से क्या फायदा होगा। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत माने पता नहीं, आप बता देते हैं। व्यक्तिगत माने आप अपना खुद साफ सफाई करेंगे, आप अपना खुद साफ सफाई करेंगे, आप स्वयं। जैसे क्या करेंगे? व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब आप अपना साफ सफाई रखेंगे। कपड़ा, चोटी, जूता मोजा, ठीक ना, बैग, दातुन करेंगे, नाखून काटेंगे, ठीक है। हर तरीके से आप अपने शरीर को, अपने कपड़े को, अपने ड्रेस को आप क्या करेंगे? स्वच्छ रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर कक्षा की स्वच्छता। कक्षा की स्वच्छता का मतलब है बेटा कि गंदगी नहीं करना है। इसमें जो बिस्किट खा लेती हैं, कुरकुरे खा के फेंक देती है ना, ये सब नहीं फेंकना है, कहीं अलग उसको डालना है। अगर आपका क्लास साफ सुथरा है, क्लास साफ सुथरा है तो आप लोगों को क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा। दूसरी बात, विद्यालय परिसर की सफाई। ये तीसरा, विद्यालय परिसर की सफाई मतलब ये जो कैंपस है जिसमें खड़ा होकर आप प्रेयर करते हैं, उस परिसर की सफाई करना है। आप सोचिए, आप लोग कितने, जितने बच्चे हैं, एक एक बच्चा अगर एक एक बिस्कुट का फेंकेगा पैकेट, कुरकुरे का पैकेट फेंकेगा तो बहुत ढेर सारा, पूरा कैंपस भर जाएगा। अगर एक एक को आप लोग बचाएंगे तो कैंपस साफ सुथरा रहेगा। वहाँ प्रेयर होता है, कोई अधिकारी आ जाएंगे, कोई जांच करने वाले आ जाएंगे, गांव के मुखिया जी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे कि स्कूल की साफ सफाई ठीक नहीं है, पूरे स्कूल की बदनामी होगी, ठीक है। हम लोगों की बदनामी होगी, सर की बदनामी होगी, आप लोगों की भी बदनामी होगी। सब मिला करके विद्यालय परिसर को साफ रखिए। और घर की सफाई। घर की सफाई का मतलब जहाँ आप खाना बनाते हैं अपना किचन साफ रखिए, जिस रूम में सोते हैं उसको साफ रखिए, बेड बिस्तर साफ रखिए, ठीक है। और इसके बाद एक घर में एक होता है ना अतिथि भवन, गेस्ट रूम, उसको साफ सुथरा रखिए। इसके बाद अपना आंगन साफ रखिए, एक देवता घर होता है उसको साफ रखिए, ठीक है ना। जो घर में छोटे छोटे फूल पत्ती लगाए हैं उसको साफ सुथरा रखिए। इसके बाद साफ सफाई करने के लिए कचरा प्रबंधन बहुत जरूरी है। कचरा प्रबंधन का मतलब जो कचरा घर में होता है उसका प्रबंधन करना है। मतलब उस प्रबंधन का मतलब व्यवस्थित ढंग से उसको कहाँ रखना है। तो क्या करेंगे? 2 तरीके का कचरा है, डस्टबिन रखिए, गीले कचरे को अलग रखिए, सूखा कचरा को अलग रखिए, ठीक है। और इसके बाद जल स्रोत की सफाई। जल स्रोत का मतलब जहाँ पानी गिरता है, पीने वाला पानी, ठीक है। जो चापाकल है उसके अगल बगल में बरसात के दिनों में इस टाइम जो है काई जम जाता है, बैक्टीरिया हो जाती है, ठीक ना। उसमें आप काई पर स्लिप कर जाएंगे, ठीक है। अगर जो चापाकल है, जो जल का स्रोत है, नल है, टंकी है, उसके अगल बगल साफ सफाई नहीं करेंगे तो उसमें मक्खी बैठेगा। वो मक्खी क्या है? आपके खाने पर बैठ जाएगा और उसको आप खाएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा, उल्टी होने लगेगा, ढेर सारी बीमारी होती है, ठीक है। तो जल स्रोत की सफाई जरूरी है। इसके बाद ये स्वास्थ्य और सुरक्षा का संबंध। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सुरक्षित हैं। जैसे आपका दांत अगर स्वस्थ है, दांत साफ है, दांत में कीड़े नहीं लगे हैं तो आप अच्छा भोजन करेंगे। जैसे रोटी पूछ के खाएंगे, चना को चबा के खाएंगे, गन्ना चूसेंगे, ठीक ना, नाशपाती खाएंगे, सेब खाएंगे। आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आप सफाई के बदौलत ही स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्वच्छ हैं तो आप स्वस्थ हैं। और धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि
कहीं कहीं देखे होंगे, लिखा होगा, मंदिरों पर लिखा रहता है और बड़े बड़े संस्थानों में लिखा रहता है कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ ईश्वर वास करता है, स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है। मतलब जहाँ साफ सफाई रहेगी वहाँ ईश्वर आएंगे, भगवान आएंगे या महान पुरुष आएंगे और आपके यहाँ थोड़ा देर बैठेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे। अगर आप गंदगी में रहेंगे, कचरे में रहेंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। और स्वच्छता का संकल्प, और संकल्प माने आप वादा कीजिए, डिटरमाइंड होइए, ठीक ना, कि हम साफ सफाई में रहेंगे, साफ सफाई करेंगे। बोलिए, आप लोग साफ सफाई करने के लिए तैयार हैं? और डेली करना है।